तो देखेंगे आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समीकरण के युग्म के बारे में। जैसे कि यहाँ आपका है चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको 2 समीकरण दिया रहेगा और उसको बताना होता है कि इस समीकरण का कैसा हल है, मतलब कि अद्वितीय हल है या इसका कोई हल नहीं है या इसका अनंत हल है, ठीक है। दूसरा आपको ये क्वेश्चन आता है कि इस समीकरण का जो है कैसा हल है, मतलब कि संगत है या असंगत है, ठीक है। तो और दूसरी और जो है और इसमें ये भी प्रश्न आते हैं कि रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं समपाती होगी या रेखाएं समांतर होंगे या जो है रेखाएं जो है किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें आपको यही सभी जो है प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पर जो है आपको दे रखा है कि x1 यहाँ जो समीकरण का जो मानक रूप होता है, ठीक है, वो हम लिखते हैं। सबसे पहले समीकरण का जो मानक रूप हो गया आपको वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पर a2x फिर यहाँ b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये आपको 2 समीकरण ऐसे इस रूप में दिए रहेंगे, ठीक है। और आपको ये बताना होता है कि ये समीकरण जो है का जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है। फिर ये प्रश्न आता है कि इस समीकरण का हल होगा या नहीं होगा या कितना इसका हल है, ठीक है। तो इसी रूप में हम इसको जांचेंगे। तो यहाँ पर कुछ शर्तें हैं, उसके लिए कुछ शर्त यहाँ इसे आपको दिखाया गया है। देखिए यहाँ इसका जो शर्त है लिखाया गया है कि यदि समीकरण का अगर मानक रूप इस रूप में हो तो यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है, तो उस समीकरण का अद्वितीय हल होंगे। यानी उस समीकरण का क्या होगा, उस समीकरण का हल होगा, उस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। रेखाएं प्रतिच्छेदित भी करेगी। जब उसका अद्वितीय हल होगा तो जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदित भी करेगी, अर्थात इसका हल होगा तो ये क्या होगा, संगत होगा। यानी मतलब जिसका हल हो रहा है, जिसका हल होगा, जिस समीकरण का हल होगा तो वह संगत होगा, और जिस समीकरण का हल नहीं होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, असंगत होगा। दूसरा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। कहने का मतलब है कि आपको इससे कुछ आपको इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 6y इक्वल टू 3, यहाँ पर जो है प्लस 3 इक्वल टू यहाँ लिख दिए 0, और यहाँ पर 4x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ क्या देख रहे हैं आप, ऐसे करेंगे हम a1/a2, a1 कितना है, यह 2/4, इसको काटिए 1/2 हो जाएगा। b1/b2 नहीं 6/12 काटेंगे तो फिर ये भी आ गया 1/2। c1/c2 इसे काटेंगे 3/9, 3 तिहाई 9, कितना हमारा आ गया 1/3। यहाँ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये a1/a2 बराबर है b1/b2 बट बराबर नहीं है c1/c2 के। अगर इस रूप में आपको समीकरण देते हैं तो मतलब कि उस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। और रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। यानी जो भी जो ग्राफ में जो रेखा होगी ना, ग्राफ ऐसे खींचेंगे तो जो रेखाएं होगी वो समांतर होगी। कहने का मतलब है कि वो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, और जब वो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी नहीं तो शून्य का हमको मिलेगा नहीं, XY का मान हमको वहाँ पर मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। और जो अगर यहाँ पर तीसरा कंडीशन है कि समीकरण का यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो c1/c2, कहने का मतलब है कुछ आपको ऐसा जो है इक्वेशन मिल जाए, जैसे सपोज डेट 2x 6y प्लस 3 इक्वल टू 0, फिर यहाँ 4x प्लस 12y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखेंगे इसको हम ऐसे चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारा a1/a2, ठीक है, कितना है 2/4, 2 दूने 4, कितना आ गया है 1/2 आ गया। b1/b2 फिर यहाँ 6/12 हो गया, 6 दूना 12, 1/2 आ गया। c1/c2 3/6, 3 दूना 6, कितना आ गया 1/। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ तीनों बराबर है,
कहने का मतलब है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो इस स्थिति में जो समीकरण का जो है उसका अनंत हल होता है। इस समीकरण का क्या होगा, अनंत हल होगा। और जो ग्राफ पे जो रेखाएं बनेगी, वो समपाती होगी। कहने का मतलब कि वो दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर काटेगी। जैसे कि यहाँ पर जो है ग्राफ पे ये जो अक्ष है इसको y अक्ष बोलते हैं और इसको हम एक्स डैश और एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेखाएं जो प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, तो वह एक ही बिंदु पर, करने मतलब है कि जो रेखा इस रूप में गई है तो ये भी रेखा इसी पे इसके ऊपर ही जाएगी। यानी रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे पर समपाती होगी, ठीक है ना। और इसमें क्या है, रेखाएं समांतर होगी और इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदित होगी। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदित होगी तो उसका हल होगा। और जब रेखाएं यहाँ पर जो है समांतर होगी, कहने का मतलब एक दूसरे को भी काटेगी नहीं, तो वहाँ पर उस केस में समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। और तीसरा है कि समीकरण का जो है अनंत हल होगा। यानी कहने का मतलब समीकरण का अनंत तब जो है हल होगा जब रेखाएं समपाती होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होगी, तो उस केस में जो है समीकरण का जो है अनंत हल होता है। अब ये क्वेश्चन आ गया कि हल होने की बात। अब फिर दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें आता है कि ये बताइए कि समीकरण कैसा होगा, मतलब कि ये समीकरण का जो है संगत होगा या असंगत होगा। तो जिस समीकरण का अगर आपने हल करेंगे और उसे चेक करेंगे कि जिस समीकरण का, अब इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं शर्तें, 3 शर्तें हैं, तो कौन सी शर्त को लागू कर रहा है अगर समीकरण का हल हो रहा है, या अद्वितीय हल हो या अनंत हल हो, मतलब जिस भी केस में अगर उस समीकरण का हल हो रहा है तब वो संगत होगा। और यदि उस समीकरण का कोई हल नहीं हो रहा है तो वह असंगत होगा, ठीक है। तो अगर जिसका हल होगा उसे हम संगत बोलेंगे, मतलब उसको संगत कहेंगे, हाँ ये संगत होगा। जिसका हल नहीं होगा, मतलब कि जिसका हल एक भी नहीं होगा, वो क्या होगा, असंगत होगा। दूसरी बात ये आते हैं क्वेश्चन कि जो है रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी, समपाती होगी या प्रतिच्छेदित होगी। तो अगर जो है आपको यहाँ फर्स्ट केस में है कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इस केस में समीकरण का अद्वितीय हल होता है और रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। यानी ग्राफ पे जो रेखाएं है वह एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन वहीं पर यहाँ पर जो है इसमें क्या है कि रेखाएं जो है एक दूसरे के जो है समपाती होगी। यानी जो रेखाएं जिसके ग्राफ पे खींचे हैं फिर दूसरी रेखा भी उसी लाइन पे होगी, यानी रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी और इसके अनंत हल होंगे। तीसरा कंडीशन यहाँ पर है कि यदि यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इस केस में जो है वो समीकरण का कोई हल नहीं होता है और रेखाएं जो है समांतर होती है। जैसे कि यहाँ पर रेखाएं ये समांतर रेखाएं हैं, तो इस रेखा को मैं कितना भी आगे बढ़ाऊंगा तो यह एक दूसरे को काट नहीं पाएगी। तो जो रेखा को आगे तक बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काट पाती है उस रेखा को बोलते हैं समांतर रेखा। और इसका कोई भी हल नहीं होगा, चूंकि यह जो है एक दूसरे को कुछ कभी भी कहीं काटेंगे नहीं, ग्राफ पे अक्ष पे एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं, तो इसका हल प्राप्त होगा ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो अगर ये चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको इससे 6 प्रश्न आते हैं। जैसे कि आपको जो है 2 समीकरण दिया रहेगा और कहेगा कि बताइए कि इसमें कौन जो है इसे जो है समीकरण का जो है हल है, किसका हल जो है नहीं है, किसका अद्वितीय हल है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। तो अगर इस रूप में है तो अगर आप जो है उसको जांच कर लेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, या बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये फर्स्ट जो है केस में आपको आ गया कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, मतलब कि इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। यानी इसमें रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेदित होगी और जब इसका हल होगा रेखाएं प्रतिच्छेदित होगी तो वो निश्चित रूप से संगत होगा। और यहाँ पर है आपका दूसरा कंडीशन कि यहाँ पर आपका दूसरा कंडीशन है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बट बराबर नहीं है C1/C2 के, मतलब 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। तो उस स्टेप में क्या होता है, समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है और उस स्थिति में जो रेखाएं होती है वो समांतर होती है। यानी एक जो है जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो रेखाएं हैं एक समांतर है, इसको आगे तक भी बढ़ाएंगे तो यह एक दूसरे को कभी भी नहीं काट पाएगी, तो उसका कोई भी हल भी नहीं होगा। और जब उसका कोई हल नहीं होगा तो वो असंगत होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, वह असंगत होगा। और यहाँ पर है कि इस जो है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब तीनों केस में क्या है, बराबर है।
ठीक है, तीनों बराबर आ जाता है, उस समीकरण का अनंत हल होगा। और जब अनंत हल होगा तो रेखाएं जो है वह एक दूसरे के ऊपर होगी, मतलब जो है रेखाएं समपाती होगी। ठीक है, और जब रेखाएं समपाती होगी उसका अनंत हल होगा। तो जब हल चाहे अद्वितीय हल हो चाहे अनंत हल हो, मतलब कि हल की ही स्थिति में संगत होंगे, और जिसका हल नहीं होगा वो असंगत होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।